ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव, यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। जब वायु अनिलम भस्मांतम शरीरम, ये आपका जीव, आपका प्राण इससे अमृतो प्राप्त करेगा। अमृतम, अमृतम अविनाशी। शरीर के नष्ट होने पर भस्मांतम शरीरम, जब शरीर तरह भस्म होगा, भस्मांतम अंत में भस्म होने वाला होता है। बस इसका अर्थ नहीं करना है इसने। इसका अर्थ है कि जब ये शरीर तरह नष्ट होगा, शरीर छोड़ कर जाएगा, उस समय इतना अमृतो प्राप्त हो जाएगा जो ओम नाम से मिलता है। यही गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में है। अब यहाँ आगे कहा है 40वें अध्याय के 70वें श्लोक में कि वो परमात्मा तो गुप्त है और मेरा ओम नाम है, मैं ब्रह्मलोक में रहता हूँ। यही देवी भागवत से स्पष्ट हो गया। देवी हिमालय को कह रही है कि ओम नाम का जाप कर, उससे तो ब्रह्म की प्राप्ति कर लेगा। और वो ब्रह्म रहता दिव्य आकाश रूपी ब्रह्मलोक में रहता है। और यही वेद बता रहे हैं। देखिए ये तत्वारी अध्याय 40वां अध्याय यजुर्वेद का 17वें मंत्र में, हे मनुष्यो, जिस ज्योति स्वरूप रक्षक मुझ से, ये ज्योति स्वरूप काल तो है, मुझ से अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह प्राण वायुमंडल में पुरुष है, माने पूर्ण परमात्मा है, वह तो प्रोक्ष रूप है, वो तो गुप्त है। अहम मैं खम और ब्रह्म, खम माने उस ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में ब्रह्मलोक में रहता हूं, मैं ब्रह्म हूं और मेरा ओम नाम है। देखिएगा, ओम खम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं, अहम वह है, मैं ब्रह्म हूं और मेरा ओम नाम है। मैं खम्भ माने आकाश में, ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूं। इसने तो अज्ञानी ने कुछ करना है नहीं। अहम माने मैं आकाश के तुल्य व्यापक ब्रह्म, सबसे गुण क्रम और स्वरूप करके अधिक हूं। इन्होंने कहा मैं ब्रह्म हूं, ये कहना था। ओम, ओम सबका रक्षक जो उसका ओम, ऐसा नाम जानो। ओम लिखना था उसका, ओम मेरा ओम नाम, उसका क्या था? वो तो गुप्त बता दिया। अपना कह अहम माने मैं ब्रह्म हूं और ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूं। अब हो गया सिद्ध हो। अब क्या सिद्ध हो गया कि अब जो ज्ञानी आत्मा थे वो उनके वेद समझ में आए, उनकी यहाँ बुद्धि पर पत्थर पड़ गए कि गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में स्पष्ट कर दिया है कि इस ज्ञान से कोई अन्य ज्ञान है जो तत्व ज्ञान है, और वो उनको पाया नहीं। उन्होंने इसी को अंतिम मान लिया। ओम नाम का 40वें अध्याय के 15वें श्लोक से ये मंत्र ऋषियों ने मान लिया उस पूर्ण परमात्मा का जो परोक्ष है, गुप्त है। इनका समझ में नहीं आया। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सौर रहे अज्ञानी।
ये अज्ञानी थे। अब यहाँ गीता ज्ञानदाता दस इन अनाड़ियों से अज्ञानियों से पूछा जाता है, प्रश्न करते हैं मीडिया वाले के साथ में अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता अपनी गति को अनुत्तम क्यों कहता है? यानी ओम नाम से जो परम गति होती है, ब्रह्म लोक प्राप्ति होती है, ब्रह्म लोक ये ब्रह्म का मंत्र है ओम नाम, तो कहते हैं इसको अनुत्तम क्यों कहा? अन्यों कहें अनुत्तम का अर्थ बदल दिया ना अज्ञानियों ने। देखो, गुड माने अच्छा और बैड माने बुरा, और कोई बैड का अर्थ न कहे सबसे अच्छा बुद्धि भ्रष्ट व्यक्ति होता है वो। अनुत्तम माने अश्रेष्ठ, उत्तम माने श्रेष्ठ, गुड, और यह अनुत्तम का अर्थ कहते जिससे उत्तम कोई और ना हो, हमारा शर ना हो, ऐसे अनाड़ी हमारे गुरु मिले हमारे को। तो इसका अर्थ ये था कि गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि मेरी साधना 4 प्रकार के करते हैं। 3 तो रिजेक्ट कर दिए, अर्थ, अर्थार्थी और जिज्ञासु, और चौथे जो ज्ञानी हैं ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि देवी देवताओं की घंटी नहीं पीटते, ये ब्रह्म साधना करते हैं, और इनको मैं अच्छा लगता हूं क्योंकि इन्होंने मुझे अंतिम मान लिया, ये मुझे प्रिय है, इनको मैं प्रिय हूं। लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से ये ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी आत्मा, उद्धार है, समर्पित है, शरीर भी इन्होंने समर्पित कर दिया, परवाह नहीं की, मर जाए वैसे नष्ट हो जाए शरीर में, भगवान मिलना चाहिए। लेकिन ये मेरे वाली अनुत्तम गति में ही श्रेष्ठ आश्रित रहे, इनको तत्वदर्शी संत नहीं मिले। अब आपके रूबरू करता है श्लोक देखिएगा, श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित दयाल गोविंद का इसके अनुवादक है, जिसका अनुवाद दास आपको दिखाने जा रहा है। 7वें अध्याय का अब 16वां श्लोक है। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, अर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी 4 प्रकार के भगत जन मुझको बसते हैं। 17वें में कहा कि उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति, एक भक्ति, ज्ञानी भक्त ये होना चाहिए, अति उत्तम है, ये मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वह ज्ञानी मुझे प्रिय है। ठीक है। अब 18वें में कहा है, उद्धारा सर्वे एव ते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम, मेरे विचार में ये सभी ज्ञानी आत्मा हैं तो उद्धार यानी समर्पित हैं, अच्छी आत्माएं हैं। आस्थित से ही युक्त आत्मा माम एवं उत्तमाम गतिम, ये सभी युक्त आत्मा भगवान में लीन आत्माएं आस्थित है, वह भगवान में लगी हुई आत्मा, वो भगवान समझकर मुझे भज रही है, वो मेरे वाली अनुत्तमाम अति घटिया गति में श्रेष्ठ है। इन्होंने अनुवाद क्या किया अज्ञानियों ने? देखिए, ये सभी उद्धार हैं परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है। यह अनुवाद गलत कर रखा है, ये मेरा मत है, ये मेरा मत है, क्योंकि वह मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अनुत्तमा माने अति उत्तम है, फूटे बाग धरे अनुत्तम ने अति उत्तम है, अनुत्तम लिखना था घटिया, गति स्वरूप मुझमा ही अच्छी प्रकार स्थित है। अपने आत्माओं, परमात्मा ने आपको शिक्षा दी, ऐसे उपकरण बनवा दिए कि घर बैठे इंटरनेट पे भी देख रहे होंगे पुण्यात्मा परमात्मा के प्यारे, और ये सीडी बनाई जाएंगी, घर घर पहुंचाई जाएंगी और जानकर गदगद हो जाएंगे सच्चाई को। इसमें स्पष्ट कर रखा है, गीता ज्ञान दाता अपनी साधना को भी घटिया बता रहा है, अनुत्तम बता रहा है, और कह रहा है ये ज्ञानी आत्मा जो परमात्मा के लिए समर्पित हैं, जिनने जान लिया है कि मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए प्राप्त हुआ है और मोक्ष केवल उस पूर्ण परमात्मा से होगा, इनको वासुदेव प्राप्त नहीं हुआ। अब देखो, थोड़ी कथा सुनाने से पहले 19वां श्लोक और सुनाऊंगा जिससे आपका और कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिएगा, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 का हम श्लोक 18 पढ़ लिया।
ये मेरी अनुतम है, ये घटिया लिखनी थी उन्होंने। अब इससे स्पष्ट हो जाता है, बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम परपदते वासुदेव सर्वमति स महात्मा सु दुर्लभ है। अब यह कहते बहुत जन्मों के अंत के जन्म में ज्ञानवान, तत्व ज्ञान को नहीं, ज्ञानी, ये ज्ञानी पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको बचता हुआ महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। नहीं, ये झूठ, गलत अनुवाद गलत किया। इसका अर्थ है कि बहु नाम जन्म, क्योंकि शुरुआत से इसका छठाठ से देखो इस प्रसंग 7वें अध्याय का, पहले कह रहा है कि तीनों गुणों की भक्ति जो इन ऊपर जिनकी बुद्धि है ब्रह्मा विष्णु महेश तक, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे नहीं बचते। फिर कहता मेरे भजने वाले भी 4 प्रकार के, उनमें 3 रिजेक्ट कर दिए, चौथा फाइनल उसने कर दिया। ये ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी, लेकिन ये मेरे वाली ब्रह्म तक ही सीमित रही इनकी बुद्धि और उस घटिया साधना में लीन रही। अब यहाँ बताया है कि बहु नाम जन्मा नाम अंते, जैसे गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर पहले में कहा है कि ये भक्ति में लगे हुए प्राणी, इनमें से हजारों में से कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, एक मुश्किल से। तो यहाँ वही कह रहा है कि बहु नाम जन्मा नाम अंते, इन ब्रह्मा विष्णु महेश से की पूजाओं से ऊपर उठकर बहुत जन्म के किसी एक जन्म में ज्ञानवान, ये ज्ञानी मेरी भक्ति करते माम परपदते, और वासुदेव सर्वमिति, ये बताने वाला महात्मा सो दुर्लभ है कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सो दुर्लभ है। ये बताने वाला कि वो वासुदेव यानी सर्व पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म वही सब कुछ है, वही पूजा के योग्य है, वही इष्ट रूप में मान्य है, वही पाप नाशक है, वही अविनाशी है, वही सबका धारण पोषण करता है और उसकी भक्ति करनी चाहिए और की नहीं, और को इष्ट नहीं मानना चाहिए। कहते हैं ये बताने वाला महात्मा तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा। यहाँ इसका अर्थ ही है, इन्होंने अर्थ गलत कर रखे। तो वो ये दास आपको मिल गया पुण्यात्माओं, असंख्य युगों के बाद ये दाव आपका लगा है, इसको सफल करना। अब ये गीता ज्ञान दाता ब्रह्म ने अपनी साधना को अनुत्तम क्यों कहा, अपनी गति को। एक सुनक नाम के ऋषि थे, ज्ञानी आत्मा थे, जैसे भी उनको गुरु मिले सबने ओम नाम के जाप की रट लगा दी और एक हठ योग साथ में जोड़ लिया, ओम नाम के जाप का भी और अड़ंगा नारा और बोल लिया। ये तप कहां से लाए, किसी भी सदग्रंथ में तप करने का आदेश नहीं, सदग्रंथ माने गीता और वेदों में, और ना ही सूक्ष्म वेद में, तत्व ज्ञान में जो परमात्मा ने बोला। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 5 और 6 में तो ये कहा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर और मनमाना घोर तप को तपते हैं, वो राक्षस लोग इस कमलों के अंदर बैठे सभी प्राणियों के जो मुखिया ब्रह्मा विष्णु महेश आदि और मुझे भी वो क्रश करते हैं, उनको राक्षस स्वभाव के जान। ये हठियों कहां से लाए। श्री देवी भागवत के अंदर एक प्रसंग है 3रे स्कंद में। ये क्या करते हैं, रहस्य तो परमात्मा ने बताया है, दास ने भी आपको बहुत बार रूबरू किया है कि ब्रह्मा जी अपनी उत्पत्ति बताता है नारद जी को कि अपने पुत्र को कि मैं कमल के फूल पर बैठा था, मुझे नहीं मालूम है कहां से उत्पन्न हो गया। आकाशवाणी हुई तप करो तप करो, मैंने 1000 वर्ष तक तप किया। फिर कहा सृष्टि करो, तपो तपो कर वाक्य सुनाया, लोक रचो बन मेरी माया, लोक रचो बल मेरी माया। ये सूक्ष्म वेद में भी ऐसा ही कहा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आकाशवाणी हुई कि तप करो, मैंने 1000 वर्ष तप किया। फिर कहा सृष्टि करो। अब पहले इनके अंदर सिद्धियां पैदा कर लेता है काल, इनको एटम बम बनाता है, रिमोट इसके हाथ में रहता है। तो ये ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की आकाशवाणी है, तप करो। और बाद में उसको वेद मिले, वेदों में तप का प्रावधान नहीं है, तो इसने वो काल की अलग से वाणी जो थी
वह भी साथ अपने अनुयायियों को, अपने वंशजों को, ब्राह्मणों को दे दी कि तप भी करो, ओम नाम का जाप करो। एक चुनक नाम का ऋषि था, उसने बहुत ज्ञानी आत्मा था, ब्रह्म पूजा काल का पुजारी था, काफी वर्षों तक ओम नाम का जाप किया, तप किया, हठ योग किया। अब इसे भगवान मिल नहीं सकता। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 47 और 48 में और गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 32 में स्पष्ट कर दिया है कि मैं काल हूं और ये मेरा रूप है और सबको खाने के लिए आया हूं। अर्जुन, तू ना लड़ेगा तो भी मारूंगा। ये मेरा वास्तविक रूप है, मैं काल हूं। तो 11वें अध्याय के 47-48 में कहा कि अर्जुन, ये मेरा स्वरूप आज तक आपने तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं देखा। और मेरे इस रूप की प्राप्ति यानी मेरी प्राप्ति, इसके दर्शन माने भगवान प्राप्ति, ना वेदों में वर्णित विधि से, ना तप से, ना जप से, ना किसी क्रिया से मैं कभी नहीं मिल सकता, कोई नहीं कर सकता। इति सिद्धम, वेदों में वर्णित विधि से भगवान प्राप्ति नहीं है। जिस कारण से इन कबीर साहब कहते हैं, खोजत खोजत हारिया, अंत कहा निराकार। इनके साधन गलत है भगवान पाने के और देखने के। अंत में कह दिया भगवान निराकार है। अपना मन गढ़ंत थ्योरी बना ली लोगों ने, तो इनको भगवान मिला नहीं। ये एटम बम बन गए, सिद्धियां युक्त हो गए। जैसे अगस्त ऋषि ने 7 समुद्र पी लिए, के कला टूट गया, युग गधा बना अंडेगा। मोक्ष होगा विधिवत, इन बकवादों से नहीं होगा। ये चौनक ऋषि में इतनी सिद्धि आ गई, सारा बोलबाला हो गया उसका। एक चक्रवर्ती राजा था, मानधाता। चक्रवर्ती माने जिसका पूरी पृथ्वी पर शासन हो। उसके छोटे छोटे राजा लोग उसके पराधीन होते हैं और उनसे वो टैक्स लेता है। और वो ये देखता है कि किसी राजा ने मेरी पराधीनता अस्वीकार तो नहीं कर दी है। उसके लिए एक ट्राई करता था, वो अपने निजी घोड़े के आगे पंपलेट लगा देता था कि राजा के पास इतनी सेना है और जिसने राजा की पराधीनता स्वीकार नहीं है वो इस घोड़े को पकड़ ले, युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार वो घोड़ा छोड़ दिया, साथ में सैनिक, अन्य घोड़ों पर सवार, वो खाली। चौनक ऋषि की कुटिया के पास से गुजरे। राजा ने जाते समय भी देखा, फिर आते समय जब सारा घूम कर आगे किसी ने घोड़ा पकड़ा नहीं, युद्ध स्वीकार किया नहीं। चौनक ऋषि ने पूछा कि भी कहां गए थे सैनिकों, इस घोड़े पे सवार क्यों नहीं है तुम्हारे पे? सैनिकों ने बताया कि ऋषि जी, ये मानधाता चक्रवर्ती का राजा है, इसके पंपलेट पे लिखा हुआ है, इस पे कोई बैठ नहीं सकता। इसके पंपलेट पर आगे लिखा हुआ गले में 72 करोड़ सेना है हमारे राजा के पास। तो ऋषि ने पूछा कि कहां गए थे, कैसे ऐसे गए थे? ऋषि ने कहा कि किसी ने नहीं पकड़ा ही घोड़ा। नहीं, कौन पकड़े? प्या किसी की मां ने दूध। सैनिक बोले उसकी जाड़ फोड़ दे हम। अब ऋषि ने सोचा भी राजा का विमान हो गया, मैं इसका विमान ठीक कर दूं। बता, रिमोट काल के हाथ में बना लिया एटम बम पहले चौनक ऋषि, और फिर रिमोट ऑन कर दिया। अब इसको करता हूं राजा को ठीक। राजा का फील्ड अलग और साधु संता का फील्ड न्यारा। वो क्यों भी बेमतलब टांग अड़ाऊं एक दूसरे के बीच में। अब ऋषि ने जानबूझकर अपना ताकत दिखाने के लिए कहा कि भी इस घोड़े को मैं बांध लूं, मैंने उठ लिया तुम्हारे राजा का, युद्ध स्वीकार किया। सैनिक बोले रकंगले, तेरा दाने तो खाने को नहीं, क्यों अपनी सामत बोल लेता है, मोल ले रहा है, चुप करके जप ले माला। ऋषि में भी पूरा हंगा पाक रहा था, अरे ताकत रटा नहीं करे जीव पे, इसका नाश करा के छोड़ दिया करे। तो उसने क्या कहा कि ठीक है भाई, मेरे भाग में यह लिख रखी होगी, तुम्हारे राजा से मरना होगा, मैंने जाके दो उनको घोड़ा बांध दो यहीं पर। सैनिकों ने जाके बता दिया जी ऐसी ऐसी बात है, एक चुनक नाम के ऋषि ने आपका युद्ध स्वीकार कर लिया। अब मंत्रीगण इकट्ठे हुए कहने लगे, राजन, आज एक व्यक्ति की हिम्मत पड़ी है आपके साथ चीटिंग करने की, कल दूसरे की पड़ेगी। निपदा ईवल इन द बड, बुराई को शुरू से ही खत्म कर देना चाहिए। राजा बोला ठीक है। राजा ने अपनी 72 करोड़ सेना की 4 टुकड़ी बनाई, 18 करोड़ की, 18 करोड़ एक टुकड़ी भेज दी। उधर से उस ऋषि ने सारे जीवन में जो डले ढोए थे वो
अटपट करके सिद्धियां प्राप्त की थी, उससे 4 पुतली तैयार कर ली, एटम बम 4 बना दिए, परमाणु बम। एक परमाणु छोड़ दिया पुतली, उसने 18 करोड़ कत्लेआम कर दिया। राजा ने दूसरी सेना भेज दी, ऋषि ने दूसरी पुतली, यानी 72 करोड़ सेना का सत्यानाश कर दिया उस ब्रह्म के काल के पुजारी ने। सूक्ष्म वेद में कहा है 72 अक्षौणी अक्षय करी, वो चुन कर ईश्वर एक, दे धारे जोरा फिरे ये सभी काल के वेख। 72 अक्षौणी अक्षय करी, 72 अक्षौणी खा गया, वो चुनक ऋषिश्वर एक। ओए होए, इनको ऋषिवर ऋषिश्वर कहा करते थे। ओए होए, ऋषिस और ऋषिश्वर, एक तो मुनि, एक मुनिवर, उन मुनियों में श्रेष्ठ, एक मुनीश्वर, यानी मुनियों में भी, उन मुनिवरों में भी और श्रेष्ठ, उसको मुनीश्वर कहा करते हैं। ऐसे ऋषिवर और ऋषिश्वर, जिसको ऋषिश्वर कहा करते थे, उस ऋषिश्वर के ये कारनामे हैं। 72 अक्षौणी खा गया, वो चुनक ऋषिश्वर एक, ये दे धारे जोरा फिरे, जोरा माने मृत्यु, दे धारे जोरा फिरे ये सभी काल के भेख, ये काल के पुजारी हैं सारे अपने आत्मा। अब क्या होगा, जब तक हम परम अक्षर ब्रह्म कबीर परमेश्वर की सत्साधना पूर्ण संत से लेकर नहीं करते, तब तक हमारे दोनों अकाउंट ओपन हैं, गुड और बैड, पुण्य और पाप। जैसे हम पुण्य करेंगे, जाप करेंगे, कोई कितना ही करो वो अलग लिखा जाएगा, और बुरा जितना भी करो, छक्का करो, कितना ही करो, वो अलग लिखते रहेंगे। उन दोनों को संचित कर्म कहते हैं। आगे आपको जो भी जीवन मिलेगा उन्हीं से एवरेज निकाली जाएगी। जिसके पुण्य गणे हैं उनके पुण्य ज्यादा एवरेज में, जिसके पाप गणे उसके एवरेज में पाप ज्यादा, फिर एक मनुष्य जीवन बना के भेज दिया जाता है, और फिर 83 लाख योनियों में वो पाप भोगने पड़ते हैं। तो ये चुनक ऋषि ने जो तप किया, ओम नाम का जाप किया और 72 करोड़ सेना का नाश किया, ये सब अलग अलग लिखे गए। ओम नाम के जाप के कारण ये ब्रह्मलोक में जाएगा, वहां पर ठाठ करेगा, अपनी पूंजी का नाश करेगा, फिर पृथ्वी पर राजा बनेगा। तब से राज राज मदमानम जन्म तीसरी शुक्र स्वन, राजा बनकर कर्म फोड़ फोड़ सकता है, पुण्य नहीं कर सकता। उसके बाद फिर इसकी दुर्गति होगी, ये कुत्ता बनेगा चुनक ऋषि ब्रह्म पुजारी, इसका शर्म में कीड़े पड़ेंगे, और वो 72 करोड़ सेना जो उसने मारी है उसको चुन चुन का बदला लेंगे। तो परमात्मा कहते हैं सूक्ष्म वेद में, तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। इसलिए गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो समर्पित, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत न मिलने से ये मेरे वाली अनुतम घटिया गति में स्थित रहे, इनका फिर पुनर्जन्म रहेगा। इसलिए गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जो जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। उसके लिए गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में कहा है कि वो तत्व ज्ञान स्वयं परमेश्वर आकर बोलते हैं, और वो ज्ञान तत्वदर्शी संतों से जाकर समझ, उसके आधार से साधना करने से जब तेरा मोक्ष होगा। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि जो मेरे इस ज्ञान का आश्रय कर लेता, तत्वदर्शी संत को खोज लेता है, वो जरा और मरण से जो छूटने का प्रयत्न कर रहा है उसने तत्वर्म को जान लिया, सारे धातुओं से परिचित है और सब संपूर्ण कर्मों से परिचित है। तो दास ने भी बता दिए, जो जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्नशील है वो तत्वर्म से परिचित है, सारे धातुम ज्ञान से परिचित है और सभी कर्मों से परिचित है। जरा माने वृद्धावस्था, एक जोरा, जोरा माने मृत्यु, ये परमात्मा के संत भाषा के शब्द हैं। जोरा माने मौत और जरा माने वृद्धावस्था और मृत्यु
जो इससे छूटने का ही प्रयत्न करते, संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं करते, वो उस तत्व ब्रह्म से परिचित है। तो यहां फिर 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि वो किम तत्व ब्रह्म। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 में उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष का हवाला दिया है कि समझो ये संसार ऐसा है, ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा, नीचे को 3 गुण रूपी शाखा है। और तत्वदर्शी संत वो होगा जो संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बता देगा। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सर पुरुष निरंजन वा की डार और 3 देवा शाखा है, वो पात रूप संसार। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले अपने सूक्ष्म वेद में बोला हुआ ये ज्ञान दास को आज आपके रूबरू किया। फिर गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में कहा कि तत्व ज्ञान के प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते। और जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, केवल उसकी भक्ति कर मेरी भी छोड़ दे। और गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता खुद कहता तेरे और मेरे असंग जन्म हो रही और आगे भी होते रहेंगे, मैं अविनाशी नहीं हूं। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष, 3 प्रभु, 3 स्वामी, 3 ब्रह्म बताए। सरपुरुष ये किस ब्रह्मांड का स्वामी, ये काल है। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है। अक्षर पुरुष ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, इसका ये भी नाशवान है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। यह लोक term अविषय विवृत्ति अवैश्वर है, इन दोनों से भी अन्य है। सरपुरुष और अक्षर पुरुष से जो श्रेष्ठ परमात्मा इन दोनों से अन्य है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके यानी सबका धारण पोषण वो जड़ से होता है। तो संसार रूपी वृक्ष की जड़ वो पूर्ण परमात्मा है, उसी से सबका धारण पोषण होता है यहाँ पर। और वही वास्तव में अविनाशी है। यहाँ एक भ्रम पैदा होता है। 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में लिखा है, ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं अपने अंतर्गत 21 ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं उन सबसे उत्तम हूँ, श्रेष्ठ हूँ। इसलिए मैं लोक वेद दंत कथा के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूँ। आई एम नॉट पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तमता 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में बता दिया कि उत्तम पुरुष है यानी पुरुषोत्तमता कोई और है। उसके बारे में तत्वदर्शी संत जानते, उनसे पूछो। तो पुण्यात्माओं, ये है वो दास तत्वदर्शी संत। आओ और अपना कल्याण करो। अब आपको कुछ भक्तों के अनुभव सुनाएंगे, प्रेम पूर्वक अनुभव सुनो। नमस्कार सर। सर साहेब जय बंदी जोड़ की। क्या शुभ नाम है जी आपका? मेरा नाम त्रिलोकदास बैरागी, ग्राम ढीमरखड़ा, जिला कटनी, मध्य प्रदेश से हूँ मैं। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? महाराज जी की शरण में आने के पहले मैं शहडोल गया हुआ था रिश्तेदारी में। वहां पर मेरे को एक पुस्तक रखी मिली, भक्ति सौदागर का संदेश। ये सन 2010 की बात है। तो मेरा कोई टाइम पास नहीं हुआ तो उस पुस्तक को उठाया मैं, और उस पुस्तक में जब पहला पृष्ठ खोला तो उसमें 4-5 चीज ऐसी मिली मेरे को जो मैं पहली बार देख रहा था। मैं लगभग 15 साल से सत्संग से जुड़ा हूँ। ऐसा मतलब रामायण में जाना, भागवत सुनना, सत्संग में सुनना, टीवी जो आते हैं संत महात्माओं के। तो पहले पृष्ठ में जो चीज मैंने पढ़ी वो पहली बार मैं अपनी लाइफ में उस टाइप के मैटर पढ़ रहा था कि कबीर साहिब पूर्ण परमात्मा है। वो यजुर्वेद में उनका जिक्र है, ऋग्वेद में उनका जिक्र है, बाइबल में उनका जिक्र है। तो मैंने बोला भाई साहब ये किताब कहाँ से मिली आपको? बोले हम मंगाए हैं सतलोक आश्रम हरियाणा से मंगाए हैं इसको। तो हमने कहा किताब हमको दे दो। बोले किताब तो नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ मध्य प्रदेश में कहीं भी नहीं मिलती। उन्होंने मेरे को नंबर दिया कि आप ये नंबर लियो, इस पर बात करोगे तो किताब वहां से आ जाती है। मैंने उनका नंबर लिया और तत्काल आश्रम में फोन लगाया। तो उन्होंने बोला आप अपना पूरा एड्रेस लिख के हमको मैसेज करिए। तो हमने मैसेज जैसे किया तो 7 दिन के अंदर हमको ज्ञान गंगा भक्ति सौदागर को संदेश और साथ में एक किताब करौथा कांड से उसमें था, वो किताब मिली। मैं वो पुस्तक को पूरा 1 हफ्ते के अंदर पढ़ा, भक्ति सौदागर संदेश और करौथा कांड को। तो उसमें वेबसाइट भी डला था नीचे। तो मैंने कहा क्यों नहीं वेबसाइट निकाल के वेबसाइट देखी जाए खुल के इसमें किसी माध्यम से। तो जब वेबसाइट खोल के उनकी सीडी निकालवा के जब मैं घर में लाके सीडी देखा तो गुरुजी जो चारों वेद 18 पुराण जो भी मतलब बताते हैं उसका प्रत्यक्ष प्रमाण देते हैं गुरुजी। ये देख के मैं रह गया दंग कि अभी तक जितने भी सत्संग सुना मैं टीवी में जिसके भी सुना, चाहे वो निर्मल बाबा के कार्यक्रम वाले हों, चाहे आसाराम बापू जी के हों, चाहे वो देवकृष्ण ठाकुर महाराज जी के हों, चाहे अभिलाष दास जी के हों, मगर इस टाइप के ग्रंथ को नहीं दिखाता प्रमाण सहित।
ये पहले संत हैं जो अपन को पूरा प्रमाण प्रस्तुत करके दिखा रहे हैं। अब मैं कभी यहाँ आया नहीं था, मतलब मध्य प्रदेश के बाहर कभी नहीं गया था। मेरे अंदर जिज्ञासा जगी कि आश्रम जाके देखना चाहिए कि आखिर हकीकत क्या है यहाँ की। तो मैं एक व्यक्ति को पकड़ा, मैं मेरे साथ हरियाणा चल पड़ी, भले मेरे से किराया ले तू मेरे साथ चल, क्योंकि मैं कभी गया नहीं बाहर, 100 किलोमीटर बाहर कभी नहीं गया। हरियाणा पता नहीं कहाँ पे, मेरे को नहीं मालूम। मैं दिल्ली भी नहीं देखा था कभी। एक व्यक्ति को साथ में लिया मैं और चल दिया वहां से। और जब मैं यहाँ आया तो दिल्ली में उतरा तो इस तरफ पर रास्ता पता नहीं था मेरे को, तो हमको बाई बस आना पड़ा। तो हम यह रोहतक पड़ता है, रोहतक से हम 4 व्हीलर में जब चले इस तरफ को, तो उन्होंने पूछा 4 व्हीलर वाले का, आप जा कहाँ रहे हो? हमने बोला वहां जाना है हमको, बरवाला। बोले कहाँ? हमने कहा सत्यलोक आश्रम जाना है। बस हमने उन्होंने कहा सत्यलोक आश्रम जैसे ही बताया, उनने दुनिया भर का बताना शुरू किया हमको। अच्छा, आप वहाँ रामपाल जी अभी महाराज के आश्रम जा रहे हो, फला करौठा में ऐसा हुआ था, दिखाना, मतलब उनने एक प्रकार से आलोचना करना शुरू किया। हम सुनना शुरू किया, हाथ जोड़े बैठ रहे। अब हमको क्या पता, पहली बार आ रहे थे, यहाँ क्या हुआ है। करौठा कांड किताब पढ़ चुके थे, मगर इसलिए उनकी बातों को हम बड़े ध्यान से सुन रहे थे। लेकिन हमको लगा था कि यहाँ के लोग तो वही जानेंगे जो देखे हैं। हम फिर भी आश्रम आए। जिस दिन मैं यहाँ आश्रम आया था उसी दिन इस आश्रम का उद्घाटन था। उस पहला सत्संग था आश्रम में, जब मैं पहली बार आया था यहाँ। आश्रम बनना भी नहीं था, शुरू हुआ था उस दिन। गुरु जी का सत्संग जो सुना, 1 दिन 2 दिन सत्संग सुन यहाँ रह के नामदान लिया। और नामदान लेके ये सोच के चला गया था कि ये जो गुरु जी मंत्र देते हैं, इसको जाके देखो तो कि क्या है इसमें। और घर में जाके पूरा मैं गुरु जी की बताई विधि से मंत्र, उसमें था कि आपको 4 महीने में एक बार आना है। इसके पहले कि मैं 4 महीने के पहले आता, दोबारा मेरे को कुछ साथ नहीं मिला तो मैं नहीं आ पाया, तो मेरा नाम भी खंड हुआ बीच में। फिर मैं 5-6 महीने में आया, दोबारा नामदान दिया, फिर दोबारा नामदान दिया, फिर आना शुरू किया। और इंतजार करते करते मेरा एक पुत्र हुआ था। अब मेरे को उसकी टेंशन थी कि यार निमोनिया में खत्म हो गई, 2 बच्चियां बड़ी बड़ी मेरी। और 3 महीने बाद वही मर्ज जो है मेरे बालक को हुआ, निमोनिया वाला। तो मैं लगभग 3-4 डॉक्टर को दिखाया, पूरे MBBS थी। जैसे कि उमरिया पान में MBBS डॉक्टर जो रिटायरमेंट CMO है, सिहुरा ले गया। तो एक दिन अचानक बालक मेरा बेहोश होता है सुबह 9 बजे। अब बेहोश हुआ तो मेरे को लगा कि इसका काम खत्म होगा, क्योंकि बच्चियां उसी में खत्म हुई मेरी। 5 में से 3 ही बची थी और पहले खत्म हुई। तो मेरे को लगा बालक को भी यही हो गया। लेकिन पत्नी रोने लगी मेरी, तो मैं उसको लेकर, मैं कहा रो मत, आप चलो इसको लेकर अस्पताल चलते हैं। तो मैं जब उमरिया पान ले गया तो वहां के डॉक्टर ने देखा तो बोले यार इसको नहीं कर सकते हम कुछ, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं हो रहा है। तो उन्होंने बोले काम करो, इसको सिहुरा दिखा लो किसी डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर। मैं सिहुरा लेके भगा उसको। अब जैसे उसको सिहुरा लेके गया मैं, तो वहां भी डॉक्टर पाठक करके, वो भी MBBS है। उन्होंने कहा बेटा ये मेरे बस की बात नहीं है, अगर इसको कोई ऑक्सीजन देने की कोशिश करे तो शायद कुछ हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं है हमारे हिसाब से। मैं तत्काल 4 व्हीलर किया वहां से और जबलपुर भागा। भारत हॉस्पिटल बच्चों का वहां हॉस्पिटल है, और वहां भी दिल्ली के और बॉम्बे के डॉक्टर इलाज करते हैं, उसकी मैडम भी है। मैं वहां ले गया तो उस डॉक्टर ने भी देखा बहुत देर तक, सुई गच्चे गच्चे के उसे लगा के बोले इसमें तो कुछ भी नहीं हो रहा। कब कितनी टाइम से बेहोश है? हमने कहा सुबह 9 बजे से बेहोश है लगभग। तो वो पता नहीं क्या पति पत्नी बात की, दोनों डॉक्टर और मैडम, इसको भर्ती करें कि ना करें, इस टाइप से बात कर रहे थे वो। हमको लगता है हमारा बालक खत्म हो गया, इसलिए इस टाइप की बात कर रहे हैं। तो बोले एक काम कर सकते हो आप, 6 घंटे का हम आपको टाइम देते हैं, आप इंतजार कर सकते हो इस बालक का, रिक्शा है इसमें, आप लेकर भर्ती करोगे 6 घंटे के लिए? हमने कहा 12 घंटे के लिए भर्ती कर लो, मगर अगर कुछ आसरा है तो हमारा एक ही बालक हुआ है 5 बच्चियों के बाद। डॉक्टर ने सबको बुलाया, बोले इसको तत्काल ऑक्सीजन में चढ़ाओ और इसको वेंटिलेटर दो पूरा। और बोले भगत जी आप 6 घंटे इंतजार कर लो, इसके बाद आप जो करना हो करो। मैं उसको सुबह 9 बजे बेहोश हुआ था, लगभग 2 बजे के आसपास में जबलपुर पहुंचा था, 100 किलोमीटर दूर है मेरे गांव से। और वो रात में 9, साढ़े 9, साढ़े 10 बच्चों का था, लेकिन वो बालक मेरा कुछ भी नहीं हुआ था। और उसके बीच 3-4 बाटल चढ़ चुकी, कई इंजेक्शन लगा चुका डॉक्टर, मगर बालक जो का तो बेहोश था। रात्रि में लगभग 10:30 के आसपास मेरे को मतलब ऐसा लगा कि अभी डॉक्टर आएगा सेकंड राउंड में, कहेगा 12 घंटा होने को, आप इसको ले जाओ। तो मैं पलंग में बैठे बैठे मेरे को रोना आया। लेकिन संध्या, उस टाइम पर मैं संध्या आरती भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि अस्पताल में था। लेकिन मेरे को लगा मैं संध्या आरती करूं, तो मेरे को अचानक याद आई भक्ति सौदागर संदेश में लिखे हुए भक्तों की वो जो चमत्कार थी। मेरे को चमत्कार याद आया कि यार इस टाइप में अगर गुरु जी की शरण में जब भी जो भी गया है या उनको याद किया दिल से, तो उनने परमात्मा ने हेल्प की है इस टाइप से। तो मैं रोते हुए पलंग पर बैठे बैठे और वहीं पूरा
संध्या आरती किया और जाप किया गुरुजी का। अब रात में जब 12 बजे डॉक्टर आता है तो कहता है क्या स्थिति है बालक की बेटा। तो मैंने कहा ये तो जैसे मैं लेके आया था 9 बजे उसी टाइप से अभी भी कुछ पंपिंग नहीं कर रहा, कुछ कर रहा है। तो उसने बोला इनकी फाइल लेके आओ और लास्ट वाले इनको इंजेक्शन लगा के इनको छुट्टी दे दो। अब तो इनको मतलब इनकी पर्ची काट दो कि सुबह ले जा। बोले मैं 4 व्हीलर भी नहीं छोड़ा था उस टाइम तक कि जितनी टाइम में खत्म हो जाएगा बालक, तो मेरे को 4 व्हीलर कहाँ मिलेगी उस टाइम पे। तो मैं उसको भी नहीं छोड़ा था कि भैया मेरे से किराया ले लेना, मगर रुके रहना यहीं। डॉक्टर बोले कि इनको अंतिम सूजी लगा के इनको पाल्टा निकाल के छोड़ देना इनको। तो नर्स जब आई तो सूजी उसमें जब भरी और यहाँ जांग पे लगाई उसको लास्ट सूजी, और जैसे ही जांग पे सूजी लगी बालक के, वो बालक रोना शुरू किया अचानक। ऐसा नहीं रोया जैसे उस महीना भर से न रोया हो, इस टाइप से उसने रोना शुरू किया। जब वो रोया तो अचानक मेरे अंदर खुशी सी हुई, और जो मतलब मैं दुख में रो रहा था उस टाइम पे, खुशी में बदल गई मेरी पूरी होश। मेरी पत्नी को भी एकदम अच्छा सा लगा कि बालक रो दिया मतलब होश में आ गया, अब काफी वो हो गया। डॉक्टर ने मेरे सर पर ऐसे हाथ फेरा, बोला बेटा तू जीत गया, अब तेरा बालक ठीक हो जाएगा। तो मैं उसने कहा ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरा पूरा दिमाग चला गया गुरुजी के चरणों में कि ये जो अभी 15-20 मिनट से मैं यहाँ बैठा मंत्र जाप कर रहा था, ये हो न हो उसी का रिजल्ट मिला है मेरे को। अब डॉक्टर सुबह बोला कि बेटा इसको 8 दिन भर्ती रखो, बेड चार्ज सब मिला के तुम्हारा 5,000 के आसपास खर्चा आया करेगा, 8 दिन इलाज करवाओ तब ठीक होगा। मैंने कहा महाराज जी मैं 5,000 रुपये देने के लायक नहीं हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, आप मेरे को छुट्टी दो। अब मैं समझ गया कि मेरा बालक ठीक कैसे हो गया। डॉक्टर इलाज तो आपने किया 12 घंटा, 6 घंटे का टाइम भी दिया था आपने, ये 12 घंटे बाद अचानक होश में आया। मैं समझ रहा हूँ कि ऐसे कैसे ठीक हुआ। डॉक्टर छोड़ने को तैयार नहीं था और मैं जबरदस्ती पीछे पड़ मेरे घर जाना है, क्योंकि उस टाइम पर मेरे को लग रहा था कितने टाइम में यहाँ से छूटूं और सतलोक आश्रम वापस पहुंचूं। डॉक्टर बोला हम छोड़ेंगे नहीं और आप ले जाओगे, आपकी रिक्स है। हमने कहा हमारी रिक्स, हम आपकी रिक्स मंजूर है हमको। उनने कागज में लिखवाया मेरे से पूरा कि जबरदस्ती अपने पुत्र को बाहर निकाल रहे हो आप 12 घंटे के अंदर अंदर, और अब जब भी होश में कुछ हो जाएगा तो हमारी कोई जवाबदारी नहीं होगी। मैंने पूरा कागज साइन किया, उससे बोला मेरे को कागज पूरे वापस चाहिए, आपने जो भर्ती वाले कागज जो भी किए थे आप अस्पताल वाली, वो भी मेरे पास वो कागज उपलब्ध है, गुरु जी को दिया भी मिलाके में। ये तो हुआ कि जीवन दान जो पुत्र को मिला, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। जो एक गुरु जी ने कहा कि सतगुरु चाहे सो करी, वो मेरे को रिजल्ट देखने को मिला। और मैं बालक को घर लेके आया। आज मेरा बालक अभी मेरे साथ आश्रम भी आता है, 3 साल का हो गया है। दोबारा उस टाइप को बीमार भी नहीं हुआ आज तक। यहाँ नामदान दिलवाने तत्काल लेके आया था मैं उसको ठीक होने के बाद, और बालक मेरा 3 साल का यहाँ आश्रम आता है, अभी आज भी मेरे साथ आया हुआ है आश्रम, पत्नी भी है मेरी मेरे साथ। ये तो हुआ। और भक्ति मार्ग में चलने से ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं। गुरु जी के कुछ नियम है जिनका कड़ाई से पालन करना है। अब मैं एक ऑफिस में प्यून था, चपरासी पद पर कार्यरत था, तो गुटखा बीड़ी पान तंबाकू किसी को लाके देना नहीं है, ये गुरु जी का आदेश है। अब कोई भी प्रिंसिपल बुलाया जाकर पान लेके आओ, गुटखा लेके आओ, सिगरेट लेके आओ, तो मैं सर जी मैं थोड़ा दीक्षा ले चुका हूँ सतलोक आश्रम से, और ये सब चीज लाने के लिए मेरे को मना किया है गुरु जी। तो बोले तू ये करेगा नहीं तो नौकरी कैसे करेगा, तेरे को तो इसीलिए रखा गया है। मैं बोला मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप जो सेवा करवाओ चाहो करो, मेरे से गुटखा बीड़ी पान सिगरेट बस मत मंगाओ, क्योंकि ये गुरु जी का सख्त आदेश है कि करना भी पाप है और देना भी पाप है, तो आपको देना नहीं। ब्राह्मण समाज के थे मेरे प्रिंसिपल साहब, उन्होंने इसको समझा। लेकिन जितने भी नए अधिकारी लोग आते थे बस वही पान लेके आओ, गुटखा लेके आओ, सिगरेट इस टाइप के मंगाते रहते थे। मैं इसमें थोड़ा मेरी भक्ति मार्ग में बाधा उत्पन्न हो रही थी बहुत। मैं मंगा देता था क्योंकि और भी 3 भक्त थे मेरी आपस में, तो उनसे हाथ जोड़ लिया था, भगत जी आप कर दिया करो, मेरी भक्ति में ये बाधा न पहुंचे बीड़ी सिगरेट पान भाभी। मेरे को सिर्फ भक्ति करते गुरु जी के 6 महीने हुए थे, और इसको झेल रहा था भाई 6 महीने। सतनाम मेरे को उस टाइम पर प्राप्त नहीं हो पाया था। गुरु जी ने ऐसी रजा बख्शी कि मैंने 27 जून को लिया था नामदान यहाँ से 2010 को, और 27 ही तारीख पड़ी मेरी, 27 जून को नामदान लिया था। 27 जून 2010 ही में संभाग से प्रमोशन की लिस्ट निकली, तो कटनी जिले से मेरा सिंगल प्रमोशन हुआ उस दिन, और मैं चपरासी से अचानक बाबू बना। जहां मेरे को 8,000 रुपये पेमेंट मिल रही थी, उसका बेसिक एकदम चेंज हुआ। और जो ये लेके पान लाना गुटखा लाना इसमें जो बना था, मैं परमात्मा ने ऐसी रजा बख्शी कि मैं अचानक चपरासी से बाबू बना, और वो मेरा प्रमोशन हायर सेकेंडरी मुरवारी में हुआ क्लर्क के पद पर।
आज मैं क्लर्क के पद पर कार्यरत हूँ हायर सेकेंडरी मुरबारी में। ये रजा बख्शी परमात्मा ने। तो टोटल उस जो आड़े भक्ति मार्ग में आड़े आ रहा था मेरे, ये गुटखा, इस सबसे अलग कर दिया परमात्मा ने। अचानक मैं एक दिन बैंक गया हुआ था, खाता खुलवाने नए प्रचार जी आए थे, उनको खाता खुलवाने की बात कर रहा था। उन्होंने बोला बैरागी जी आप पैसा लेना पसंद करेंगे बैंक से? मैं को कई का पैसा? बोले लोन चाहिए आपको। मैंने कहा अचानक लोन के लिए क्यों पूछ रहा है मेरे से? अब मैं गरीब स्थिति का आदमी, परिवार पाल रहा था, छोटी सी पेमेंट 8,000 में सबको पाल रहा था। मेरा 10 आदमी का परिवार है, मेरे पिताजी नहीं है, माताजी नहीं है, कोई नहीं है, पूरा परिवार मैं चल रहा था। उसने अचानक मेरे से एक फार्म में साइन करवाया बैंक मैनेजर ने कि हमारे वो आया है, इसमें आप साइन करो, हम आपको 1.5 लाख रुपए देंगे। तो मैं बोला पटा नहीं पाऊंगा। बोले कम से कम किस्त में देंगे आपको, 4 साल में पटा लोगे। मैं बोला ये भी कैसे? बोले कम पेमेंट है मेरी। बोला तुम फार्म भरो, बाकी हम तुम्हारी सस्ती किस्त बना देंगे। और उसने अचानक मेरे को 1.5 लाख रुपए दिया बैंक मैनेजर ने। और वो बैंक मैनेजर ने 1.5 लाख रुपए दिया तो जहां मेरी साइकिल लाने की औकात नहीं थी, और मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार 1.5 लाख देखे थे जो मेरे को बैंक से मिली। उस बैंक से मैंने पैसा लाके सबसे पहले मैं गुरुजी की एक तस्वीर बनवाया नेट से, क्योंकि मैं समझ गया कि सब गुरुजी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जो अचानक बदलाव आ रहा है मेरी जिंदगी में, ये सब गुरुजी की देन है। अचानक एक तस्वीर बनवाया गुरुजी को, उसमें विराजमान कमान, इतनी बड़ी तस्वीर मैं बनवाया हूँ घर में, और उसको व्यवस्थित किया घर में, मढ़वाया पूरा उसको। और मैंने उसी पैसे से एक मोटरसाइकिल खरीदी, हीरो होंडा नई, 55,000 की कैश में। और गाड़ी लेके सबसे पहले मैं दुकान गया और बोला इसमें लिखिए संत रामपाल जी महाराज की जय। गाड़ी में लिखवाया मैं संत रामपाल जी महाराज की जय, नीचे लिखा गुरु कृपा और सत साहिब लिखवाया गाड़ी में। और फिर वो गाड़ी लेके अपने घर आया मैं। बोला आज गुरुजी ने मेरे को वो चीज दी है जिसकी मैंने कल्पना नहीं की थी कि 6 महीने के अंदर मेरे साथ ये चमत्कार होगा। और ये तो हुआ दूसरा। मैं आपको बताऊं अभी 14 जून की बात, 14 जून को मैं संध्या आरती में बैठने वाला था, तो मैं बस जोत लेसने की तैयारी में था। अचानक मेरे को लगा कि बालक छत में है। जैसे गुरुजी ने ऐसा याद दिलाया कि बालक छत में हो, गिरने वाला है। तो मैं साले से बोला बालक कहाँ है यार अपना? बोले छत में है। मैं को छत से गिर जाएगा, उसको नीचे ले आओ। आभास सब दिलाया गुरुजी ने कि बालक छत में गिरने वाला है। तो मैं अपने साले से बोला, वो साला मेरा यहीं भी आया सत्संग में आज मेरे साथ। तो बोला जीजा कहाँ जाएगा छत में? वो साला बालक तो यही नीचे था। मैं को नहीं लगता छत में है वो। मेरा साला जैसे ही छत में गया, उसको पकड़ नहीं पाया बालक को मेरी, और बालक छत के नीचे चला गया अचानक। 16 फुट ऊंचा छत है वो, अचानक गिर गया छत से। न मैं छत में पहुंच पाया, न मेरा साला पहुंच पाया, बालक छत से गिर गया मेन रोड पे। अब मेरे को लगा बालक 16 फुट से गिरा, पक्का चला गया वो। हम 2 जन नीचे आए, जब उठा के उसको उठाए बालक को, तो बालक शून्य हो गया था उस टाइम पे मेरा। ये वही बालक जिसके साथ सब अस्पताल में चमत्कार हुआ। जब मैं उसको उठाया, ऐसा पूरा उसके शरीर में घिट्टा, उसने रोना शुरू किया। जब उसने रोना शुरू किया तो मैंने कहा ये तो रो रहा है, मतलब होश में आ गए। उसको खड़ा किया कि खड़ा भी हो रहा है कि नहीं खड़ा हो रहा है। उसको खड़ा किया तो खड़ा भी हुआ, हाथ साथ देखा, सब कुछ सही था। और 2 मिनट भी नहीं लगे बालक चुप हो गया, जैसे ऊपर से गिरा हो तो नीचे किसी ने उसको लोका हो जमीन में। एक भी खरोंच नहीं उस बालक की आज भी। नहीं तो इतना छत से गिरना, लोग हाथ पैर टूट जाते हैं, सर फूट जाता है, लेकिन मेरे बालक को खरोंच नहीं आई 16 फुट से गिरने के बावजूद भी। ये चमत्कार मेरे ससुराल के जितने भी देखे, बोले ऐसे कैसे हुआ? 16 फुट से बालक गिरा, उसको कहीं लगा भी ना। ऐसा तो नहीं कि ये न गिरा हो, मैं को ऊपर से सीधे सीधे आ गया, सीढ़ियां भी नहीं है। उस दिन मेरे जितने भी वहां 8-10 लोग बैठे थे, वो पूरे के पूरे भगत दूसरे सत्संग में यहाँ आए हैं आश्रम। मैंने बोला ये सब गुरु जी का चमत्कार हो रहा है, क्योंकि इस टाइप का बालक मैं 2 बार गाड़ी से गिरा, उसी गाड़ी से लिया हूँ। 2 बार गाड़ी निकालता हूँ तो मेरा गेट थोड़ा सा तो मेरा ये हाथ लगा उसमें गेट में, तो मेरे हाथ से मोटरसाइकिल छूट गई और मैं गाड़ी सहज चला गया बाहर। न मेरे कहीं खरोंच आई शरीर में, न गाड़ी को कहीं खरोंच लगी। जैसे परमात्मा लोकता है, तो परमात्मा की शरण में रहने में मेरे को ये समझ में आया कि सतगुरु शरण में गए से आई टले बलाए। श्रद्धा भाव से गुरु के शरणों में लगे रहो, तो ये तो छोटे मोटे लाभ है। परमात्मा इतने बड़े बड़े लाभ देता है जिसकी अपन कल्पना भी नहीं की रहती। और आज जो भी मैं सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, मेरी तनख्वाह उस टाइम पर जब मैं नामदान लेने आया था, मेरी पेमेंट 8,000 थी। आज मैं 17,500 पेमेंट परमात्मा की दया से 1 साल के अंदर पा रहा हूँ। 10वां हिस्सा गुरु को दान करने की बात आती है शास्त्रों में,
तो मैं 10वां हिस्सा तो दान नहीं कर पा रहा था उस टाइम पर जब मैं परमात्मा की शरण में आया था। लेकिन गुरु जी प्रवचन में बोलते हैं कि जब आप घर से चलते हो तो जो भी रास्ते में खर्चा होता है वो भी भक्ति मार्ग में माना जाता है, यहाँ आश्रम में वो भी पुण्य के मात्र में। तो मैं आज 4 आदमी को लेके आता हूँ, रिजर्वेशन से लेके आता हूँ, लगभग 4000 रुपये खर्चा आता है मेरा 4 आदमी को लेने से। और मैं समझता हूँ गुरु के शरण में जो मेरी पेमेंट बढ़ी है वो अगर 3 महीने में 4000 रुपये गुरु के शरण में जा रहे हैं तो वही मेरा 10वां हिस्सा जा रहा है। और मैं इसी प्रकार गुरु की भक्ति कर रहा हूँ। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? भगत समाज को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि यथार्थ भक्ति मार्ग हमने सिर्फ सुना था, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति। हर प्रवचन करता जब भी बताएगा एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, मगर उस राम की कहानी, कृष्ण की कहानी और भी जो देवी देवता है ब्रह्मा विष्णु में सिर्फ कहानी सुनाते हैं। जैसे हम बचपन में दादी की कहानी, दादी माँ से कहानियां सुनते थे और सुला देती थी, इसी प्रकार रोचक वाणी, यथार्थ वाणी, 3 प्रकार की वाणियां होती हैं अपने शास्त्र में, रोचक वाणी, यथार्थ वाणी और भयानक वाणी। तो ये हाथ साथ देखने वाले भयानक वाणी बताते हैं, हाथ देखे तेरे साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, दुनिया का धन फन बता के डराते हैं, फिर तू ये पूजा करवाएगा तो ऐसा हो जाएगा, इससे हमारा धन लूटते हैं। रोचक वाणी प्रवचन करके, रोचक वाणी प्रस्तुत करके लोगों को लुभाते हैं, उससे उनका धन लूटते हैं। और जहां तक यथार्थ वाणी की बात है तो यथार्थ वाणी सिर्फ रामपाल जी महाराज के अलावा इस पृथ्वी में किसी संत के पास नहीं है। रोचक वाणी में लोग फंसे हुए हैं और भयानक वाणी फंसे हुए हैं। जहां तक यथार्थ वाणी का सवाल है तो यथार्थ वाणी इस पृथ्वी में संत रामपाल जी के अतिरिक्त किसी के शरण नहीं है। और जिसको यथार्थ वाणी चाहिए वो सत्यलोक आश्रम में आए, गुरु जी से नामदान ग्रहण करे और अपना सत्य मार्ग पकड़ के अपना कल्याण कराए। धन्यवाद आपको बहुत बहुत। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सौभाग्य आपका, आप जी को ऐसे समय में मानव शरीर प्राप्त हुआ और परमेश्वर की असीम रजा हुई कि आपको सच्चा भगवान मिला, सच साहिब मिला, तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ और यथार्थ भक्ति मंत्र साधना आपको प्राप्त हुई। ऐसा ये गोल्डन चांस बोलते हैं इसको, यानी स्वर्ण अवसर असंख्य जन्मों के बाद ही प्राप्त होता है। आप जी को परमात्मा की इतनी गहराई का ज्ञान नहीं है, आपको इतना ये भी अभी विश्वास नहीं बन पाया है कि सचमुच कोई ऐसा स्थान है जहां हम जाकर के सचमुच सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। कारण क्या है कि आप बच्चे हैं, परमात्मा के बच्चे हैं। जैसे पहले भी सत्संगों में दास सुनाता रहा है कि दास आपको वो ज्ञान बता रहा है जो परमात्मा ने बताया है, ये तत्व ज्ञान है। और साथ में ये भी आपको प्रमाणित किया है कि जो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कबीर परमेश्वर जी ने, उस दानक ने, जुल्हाई ने जो ज्ञान अपनी अमृतमयी वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में बोला था और उनके परम भक्त धर्मदास जी ने वो लिपिबद्ध किया था। एक उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं, कबीर सागर कहते हैं, कबीर बीजक, कबीर साखी, कबीर शब्दावली, कबीर दोहावली और कबीर सागर। ये सारा मिलाकर सूक्ष्म वेद है। ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, ये कबीर वाणी है। परमेश्वर ने 600 वर्ष बोला, दास ने सदग्रंथों को पढ़कर उससे तोला और ये प्रमाणित किया कि परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले जो बोला था, आज हमारे वही सदग्रंथ जिनको हम सत्य मानते हैं और मानते रहे हैं, हमारे धर्म गुरु भी उन्हीं के आधार से हमें ज्ञान दिया करते थे, उनमें भी वही ज्ञान है जो भगवान बताया करते थे। कौन सा? कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये पूज्य नहीं है,
पूज्य बिन, ये पूजने योग्य नहीं है। भक्ति इष्ट रूप में इनकी भक्ति करने योग्य नहीं है, क्योंकि इष्ट रूप में हम उसकी भक्ति करेंगे जो हमारा सदा के लिए जन्म और मरण समाप्त करे। और गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में जिस स्थान की जानकारी दी गई है वो स्थान प्राप्त हो। वो स्थान कैसे प्राप्त होगा कि वहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, वहां परम शांति होती है। वो सनातन धाम है, सनातन परम धाम है, शाश्वत स्थान है, सत्यलोक है, अविनाशी अजर अमर स्थान है वह। और जिन भगवानों की हम भक्ति किया करते थे, श्री विष्णु जी, श्री शंकर जी, ये स्वयं नाशवान है। तो सूक्ष्म वेद में गरीबदास साहिब जी ने कहा कि ठिर पकड़ ठिर रहिए, ठिर पकड़ ठिर रहिए। ठिर माने अविनाशी का ही की शरण लेकर ही आप उस अमर स्थान पर स्थिर हो सकते हैं, सदा के लिए स्थायी हो सकते हैं। और अस्थिर यानी अविनाशी भगवानों का आसरा लेकर भक्ति करके आप वो शाश्वत स्थान प्राप्त नहीं कर सकते। और शाश्वत स्थान प्राप्त नहीं हुआ तो हम वो परम शांति प्राप्त नहीं कर सकते। तो यही परमात्मा 600 वर्ष कहा करते थे, इनकी बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, उल्टा विरोध किया करते थे कि ये झूठा है। उस समय उनकी दाल गल गई। हमारे जो धर्म गुरु थे नकली कि कबीर साहब अशिक्षित हैं, इनको कोई अक्षर ज्ञान नहीं है, इसलिए सारी झूठ बोलता है। तो पुण्यात्माओं, आज परमात्मा ने दया करी, क्योंकि परमेश्वर का कोई भी काम कच्चा नहीं होता, उसमें कोई त्रुटि नहीं होती, मीन मेख नहीं होती। परमेश्वर जो लीला करता है वो करते ही करते हैं, प्रत्येक युग में करते हैं। अब जैसे एयर कंडीशनर, एसी रूम, जहां एसी चल रहा हो तो उसका स्वभाव है। अगर आपने एसी लगा रखा गर्मियों में तो वो एसी, उसका स्वभाव है जाते ठंड करेगा, शांति देगा, जलती हुई आग से निकल कर आए हो बाहर धूप से, एकदम शांत होगा। तो इसी प्रकार परमात्मा जो उसमें गुण है वो तो करता ही करता है, ऑटोमेटिकली होते रहते हैं। लेकिन हम परमात्मा की महिमा से अपरिचित होने के कारण हम पहचान नहीं सके भगवान कौन है। तो जिस कारण से आज तक ये बात स्पष्ट नहीं हो पाई कि कौन परमात्मा है, तो कहने का दास का जो भाव है, उद्देश्य है कि परमात्मा का कोई भी काम निष्प्रयोजन नहीं होता और किसी कार्य में त्रुटि नहीं होती। 600 वर्ष पहले वो लीला करनी ही थी, भगवान तो ऐसी लीला किया ही करता है। अंधे को आंखें दी, बांझ को पुत्र दिए, रोगी को स्वस्थ किया, उनके मुर्दों तक जीवित किया परमात्मा ने किसी कारण से। और साथ में ये अध्यात्म ज्ञान दिया, सत भक्ति बताई, और उसके बाद परमात्मा ने अपने विटनेस तैयार किए, गवाह। तो जो ज्ञान परमात्मा ने कहा वो उनके सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी में विद्यमान, कबीर वाणी में। और जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा उन्होंने एफिडेविट दे रखे हैं, शपथ पत्र दे रखे हैं कि कबीर इज गॉड। कौन कबीर? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा वेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहारे। ना सतगुरु जननी जने उनका मान बापे, पिंड ब्रह्मंड से रोहित है जाना तीनों तापे।
आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा की महिमा अपनी आंखों देख कर सतलोक में परमात्मा सचखंड लेकर गए अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को, और फिर उनको वापस छोड़ा अपने से परिचित करा के। फिर उस प्यारी आत्मा ने ये वाणी बोली जो दास ने आपको अभी सुनाई। इसी प्रकार आदरणीय नानक साहिब जी को बेई नदी पर परमात्मा मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में, और वहां से उनको दरिया में डुबकी लगाने का बहाना करके अंतर ध्यान करके उनके शरीर को कहीं बाहर एकांत स्थान पर छोड़कर उनके जीव को सतलोक, सचखंड, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक सब दिखाए, और फिर उनको वापस छोड़ा और उनको बताया कि मैं काशी में धानक रूप यानी दुल्हा रूप में काम करता हूं, वहां रहता हूं। तो नानक साहब जी तीसरे दिन सतलोक सचखंड की भ्रमण करके वापस आए। आते ही घरबार त्याग, नौकरी त्याग करके चल पड़े परमात्मा की उस स्थान पर खोज करने के लिए जहां उन्होंने बताया था बनारस में। बनारस में जाके जब परमात्मा को देखा, जो सचखंड में देखा था वही स्वरूप है। बनारस के अंदर कपड़ा बुन रहा है एक धानक रूप में, जुलाहे रूप में, और देखते उस परमात्मा को आत्मा गदगद होगी, आंखों में आंसू भर आए और कहने लगे, एक स्वान दुई स्वानी, नाले भौके बयाल, कोड छुरा, मूठा मुर्दार, ये धानक रूप रहा करता है। नानक साहिब जी का एक शब्द है, एक स्वान दुई स्वानी। ये प्रश्न गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ नंबर 24 पे अंकित है। एक स्वान दुई स्वानी, नाल बलके भौकाई सदा बियाल। यानी नानक साहिब जी अपने मन और इसके साथ जो इसके और परिवार है, ये काम, क्रोध, मोह, इच्छा, इनको कह रहे हैं कि ये एक स्वान दुई स्वानी, ये मन तो कुत्ता है, इच्छा और तृष्णा ये इसकी कुतिया है, स्वानी, और इससे आगे फिर काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार इसका परिवार बताया। क्योंकि जब परमात्मा को वहां देखा, मन तो काल का एजेंट है, नानक जी के फिर एकदम मन में आया कहीं यो कोई और ना हो। तो वहां कह रहे हैं कि मन तो एक कुत्ता है, इसने बकवाद करने पे मतलब है। एक सवान दुई स्वानी, नाल बलके भौकाई, भौके ही सदा बियाल, और कोड छुरा, ये मूठा मुर्दार, ये धानक रूप रहा करता है। आत्मा कह रही है नहीं, ये धानक रूप रहा करता है। मैं पथ की बंद न करने की कार, वो बिगड़ रूप रहा विकराल, तेरा एक नाम तारे संसार। तेरा एक नाम, वो सतनाम 2 अक्षर का, तेरा एक नाम तारे संसार में, ए हो आस ए हो आधार, मुख निंदा आख्या दिन रात, घर पर गरजो ही नीच मनात, और काम क्रोध तन बसे चंडाल, ये धानक रूप रहा करता। खाई सूरत मुलुकी वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा भोता वार, ये धानक रूप रहा करता। अब इसमें क्या बताते हैं कि तेरा एक नाम तारे संसार, पूरे विश्व को पार कर देगा, तेरा ऐसा गजब का मंत्र है। और मैं एहो आस एहो आधार, यानी सतना परमात्मा ने कहा था कि ऐसा मंत्र दूंगा जिससे बहुत ही थोड़े समय में आप बहुत ज्यादा धन भक्ति धन युक्त हो जाओगे। तो नानक जी कह रहे हैं कि आपका वो सतनाम ही प्राप्त करने में आया हूं, और मुझे इसी की आस है, तेरा ऐसा नाम है जो पूरे विश्व को पार कर सकता है।